दोस्तों आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी का मैं वेरीफाइड एजुकेटर हूं। वहां पर बहुत सारे मैंने लगभग पूरा मैथ पढ़ा ही दिया है। मैंने सारी वीडियो डाल दिया, फ्री में जाकर देख सकते हैं। अनअकैडमी का नीचे मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, और मैंने पूरा एडवांस मैथ वहाँ भी पढ़ा दिया है। अगर आप एडवांस मैथ भी पढ़ना चाहते हैं, पूरा अंक गणित पढ़ना चाहते हैं, नंबर सिस्टम, तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ कुछ वीडियो का। आप उस वीडियो को चलाकर अनअकैडमी पर पहुँच जाइए और ग्रीन कलर में वहाँ पर फॉलो बटन होगा, उसे आप दबाकर फॉलो कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि वहाँ भी मैं जितनी वीडियो डालता हूँ वो भी आपको मिलते रहेगा। थैंक यू। सवाल कहता है दोस्तों, टाइप 10 है हमारा आज। 4 नल किसी पानी के टंकी को विशिष्टता क्रमशः 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी चारों नल एक साथ खोले जाए तो कितने मिनट में टंकी भर जाएगी? मतलब टंकी कितने देर में भर जाएगी, चारों को खोल देंगे तब। तो जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, इस बार नल टंकी वाला सवाल आ गया है, टाइम एंड वर्क में ही। काम आदमी करे या टंकी करे, क्या फर्क पड़ता है? काम तो आखिर काम ही होता है ना। तो चलिए काम करवाते हैं। सवाल है कि पहला नल जो है, पहला नल 1 घंटा में, दूसरा नल काम कर देगा 2 घंटा में, तीसरा नल काम कर देगा 3 घंटा में, चौथा नल काम कर देगा दोस्तों 6 घंटा में। सवाल कहता है यदि सभी चारों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में टंकी भर जाएगी? एक काम करते हैं, अगर एक घंटा के लिए काम करवा ले तब 1 घंटा में पहला नल 1/1 भाग भरेगा, दूसरा नल 1 घंटा में 1/2 भाग भरेगा, तीसरा नल 1 घंटा में 1/3 भाग, और चौथा नल 1 घंटा में 1/6 भाग। यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों नल मिलकर कितना भाग भर देगा? दोस्तों हमारा एलसीएम 6 हो गया। 1 से 6 को काटे, 6 एकाई 6, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 6 एकाई 6, 6 3 9 2 11, 1 12, 12/6 भाग, 12/6 भाग हुआ। यानी 6 दूना 12, यानी 2/1 भाग भरेगा। तो एक साथ मिलकर कितना देर में भर देगा? तो 1/2 घंटा में भर देगा। यानी कि पाठ का उल्टा समय हो जाता है ना, और मिनट में कहना है, मिनट में, तो 1/2 घंटा को हम क्या बोल सकते हैं? 30 मिनट बोल सकते हैं। दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल। अमित, पुष्पेंद्र, सुदेश, अंकित। हाँ, पाइप और टंकी इसी में शामिल है। कोई जरूरत नहीं है 50 चैप्टर इसे बनाने का। काम आदमी करे, चाहे नल काम करे, मशीन काम करे, रे भाई काम तो कामे होता है। बढ़ेंगे हम अगले सवाल पर दोस्तों। ये देखिए, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को पूरा भरने में क्या समय लगेगा? 2 पाइप ए और बी किसी टैंक को 20 और 30 मिनट में भर सकता है। पहला भर सकता है 20 मिनट में, 20 मिनट में, दूसरा भर सकता है 30 मिनट में। कहता है यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? जब 2 को मिलके करता है तो AB/A+B घंटा रहे, टाइम जो भी रहे, घंटा में, दिन में, सप्ताह में, मंथ में, कुछ रहे, दिक्कत नहीं है। 20 × 30 ऊपर नीचे 20 30 होता है 50, 0 से 0 कटा, 5 6 के 30, 6 दूना 12 मिनट में भाई भर जाएगा। 12 मिनट ऑप्शन भी। बिल्कुल आप सभी का जवाब सही है। चिंटू, पुष्पेंद्र, नहीं गिरी जी, अरे आपसे गुस्सा होके कहां जाएंगे हम। तुझसे बिछड़कर हम जी नहीं पाएंगे, सच कहते हैं मर जाएंगे, या तो इस जालिम दुनिया से लड़कर तुम्हारे पास आ जाएंगे, या फिर ये दुनिया ही छोड़कर चले जाएंगे। आइए ध्यान दीजिएगा। सवाल होगा हमारा तीसरा। पहला सवाल, दूसरा सवाल हो चुका, अब तीसरा सवाल पर बात करते हैं। प्रश्न कहता है किसी हौज को पाइप ए 6 घंटे में
किसी हौज को दोस्तों पाइप ए भर देगा 6 घंटे में तथा बी 8 घंटे में भर सकता है यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। हौज के शेष भाग को भरने के लिए बी को कितना घंटा समय लगेगा? सुनिएगा, शेष काम करने में कितना समय लगेगा। ए अकेले भर सकता है 6 घंटा में, पहला पाइप ए 6 घंटा में, नाम ए है इसका, ए 6 घंटा में भर सकता है और बी भर सकता है 8 घंटा में। अब सवाल का कहना यह है दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है। सुनिए, दोनों पाइप को एक के साथ खोल दिया जाता है, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। तब सवाल कहता है 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको इसका 2 तरीका बता देता हूं बनाने का। पहला कि 2 घंटा बाद ना बंद करिएगा, अरे 2 घंटा के बाद पाइप ए को बंद करिएगा। 2 घंटा तक तो दोनों पाइप साथ में काम करेगा, 2 घंटा तक दोनों पाइप साथ में काम करेगा। तो सुनिए, 1 घंटा में ए प्लस बी बटा ए बी भाग काम करता है, 6 प्लस 8 बटा 6 गुने 8 भाग काम करेगा, 2 गो मिलके करेगा तो 1 घंटा का काम है, 2 घंटा मिलके किया है। तो ए प्लस बी 2 घंटा में कितना काम कर दिया ये पहले देख लीजिए। 8 6 14, नीचा 6 गुने 8 गुने 2, 2 से 8 को काट दिए, 4 बार में 4 का आधा 2 होता है, 14 का आधा 7 होता है, 7 बट्टा 12 भाग काम हो गया। तो दोस्तों शेष काम कितना बचा? अरे 2 घंटा जब दोनों मिलके किया था तो 7 बट्टा 12 भाग काम हो गया था, 5 बट्टा 12 भाग काम बच गया है। यानी कि जो हमें 5 बट्टा 12 भाग काम करवाना है, यह काम किससे करवाना है? यह शेष बचा हुआ काम बी से करवाना है। तो याद करिए, भाग वाला काम जब भी करवाना हो तो जिससे करवाना हो उसके समय से गुना होगा, यहां गुना 8 से होगा। सुनिए, यानी 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 5 तिहाई 15, 15 बट्टा 5 दूना 10 बट्टा 3, 3.1/3 घंटा लगेगा, 3.1/3 घंटा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल चला, सभी प्रोसेस टाइम एंड वर्क का ही लगेगा। यहां भी तो समय ना पूछा जा रहा है। अब चैप्टर अलग बन जाता है, ट्रेन वाला संबंधित प्रश्न, टाइम स्पीड डिस्टेंस अलग हो जाता है। काहे हो जाएगा भाई? जब आप ट्रेन पढ़ाइएगा तो यही ना पूछिएगा, दूरी, चाल, समय, यही ना पूछिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कामदा प्रसाद नए हैं। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। सवाल चौथा दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है जानते हैं? 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकास नल उसे 2 घंटा में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खोल दिए जाए तो हौज कितने समय में भर जाएगा? सुनिए सुनिए सुनिए, अरे 2 नल एक हौज को 3 घंटा 4 घंटा में भर सकता है। पहला 3 घंटा में भर देगा, दूसरा जो है 4 घंटा में भर देगा, और एक तीसरा नल है उसे 2 घंटा में खाली कर सकता है। जब बात भरने और खाली करने का हो तो भरने वाले को प्लस से और खाली करने वाले को माइनस से सूचित करना है, यानी 2 घंटा में खाली कर सकता है। ये 2 गो नल है, भरने वाला अलग अलग टाइम लेता है। 3 घंटा अकेले काम करने में इसको लगता है 4 घंटा, और इसको अपना काम करने में 2 घंटा लगता है। ये सबसे ज्यादा कमौआ है, लेकिन ये काम खाली करने का करता है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर ये 3 घंटा में भरता है तो 1 घंटा में 1/3 भाग भरेगा, ये 1 घंटा में 1/4 भाग भरेगा, और ये 1 घंटा में 1/2 भाग खाली करेगा। ये दोनों भरेगा,
भरने वाले को प्लस में रखना है, खाली करने वाले को माइनस में रखना है और लिख देना है कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों मिलकर करेगा क्या, 3 4 2 का एलसीएम हो जाएगा 12। 3 चौके 12, 4 4 3 12, 3 2 6 के 12, 6 4 3 7 में से 6 गया 1/12, यानी कि 12 घंटा में काम हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी का जवाब सही है। चलें आगे। बिल्कुल सुदेश, हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं, यादों में तेरे अब तो खोने लगे हैं। प्रश्न है दोस्तों, एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे भरे हौज को 18 घंटा में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। पहला जो है 12 घंटा में भर सकता है और दूसरा जो है 18 घंटा में खाली कर सकता है। धीरे धीरे काम करता होगा। कहता है दोनों को एक के साथ खोल देंगे तो कितना देर में काम हो जाएगा। और 1 घंटा में 1/12 भाग भरेगा, ये खाली करेगा 1/18, एलसीएम हो गया 36, 12 3 36, 18 दूना 36, 1/36 यानी कि 36 घंटा। है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। चलिए हमारा अगला सवाल आपके सामने पेश हो रहा है। प्रश्न कहता है कि 15 मिनट, यदि 15 मिनट में टंकी का 3/16 भाग भर जाता है। सुनिएगा, 15 मिनट में टंकी का 3/16 भाग भर जाता है, शेष टंकी कितने समय में भरेगा। भाई साहब 15 मिनट में टंकी का 3/16 भाग भर जाता है तो शेष टंकी कितने समय में भरेगा। अरे 15 मिनट में 3/16 भाग भरता है, ये 3/16 भाग भरता है 15 मिनट में, तो 3 5 15, इधर कुछ नहीं तो 1 बराबर 16 5 80, यानी 80 मिनट में पूरा भरेगा। 1 डिनोट करता है ऑल वैल्यू को। सवाल कहता है शेष भाग कितने देर में भरेगा। जब 3/16 भाग भर जाता है 15 मिनट में तो शेष कितना बचता होगा। शेष बचता होगा 13/16, यानी यही शेष जो बचा है ना 13/16 भाग, ये कितना देर में भरेगा, कितना देर में भरेगा। अरे पार्ट वाला काम किससे करवाना है, वही नल से ना जो 15 मिनट में पूरा भरता है 80 मिनट में, वही नल जो पूरा भरता है 80 मिनट में, उसी से इतना काम करवाना है। 80 से गुना कर दीजिए, 16 5 80, 13 5 65 मिनट लगेगा। 65 मिनट लगेगा, 65 मिनट लगेगा, ऑप्शन सी। कि तनी जा जाए बदरा तू चली जा, तनी जा जाए बदरा तू चली जा, तू जाके बेदर्दी से कही हो, तनी जा जाए बदरा तू चली जा। आइए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल हमारा होगा दोस्तों, एक रिसाव से पूरा टैंक 12 मिनट में खाली कर सकता है। एक रिसाव से पूरा टैंक 12 मिनट में खाली हो सकता है। यदि रिसाव ना हो तो पाइप ए और बी टैंक को अलग अलग 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि रिसाव हो रहा है और दोनों पाइप खुले हो तो टैंक कितने समय में भरेगा। एक रिसाव है जो 12 मिनट में खाली कर सकता है, रिसाव न हो
तो पाइप ए और बी टैंक को अलग अलग 15 और 20 मिनट में भर सकता है। एक पाइप का नाम ए है, एक पाइप का नाम बी है। एक भर सकता है 15 मिनट में, एक भर सकता है 20 मिनट में। सवाल कह रहा है यदि रिसाव हो रहा है और दोनों पाइप खुले हो तो टैंक कितने समय में भरेगा, यानी तीनों को एक के बार खोल दीजिए, कितना समय में काम हो जाएगा। अरे भाई 1 मिनट में 1/12 भागी खाली करेगा, 1 मिनट में 1/15 भाग भरेगा, 1 मिनट में 1/20 भाग भरेगा। 12 15 20 का एलसीएम तो 60 हो जाएगा। 12 पचे 60 तो -5, 15 चौके 60, 20 23 60, 4 3 7 में से 5 चल गया 2 बट्टा प्लस में 60, यानी 2 से 60 कटा 30 बार में 1/30 भाग भरेगा। इसका मतलब है कि 30 मिनट में भरेगा। पाठ का उल्टा डे होता है, डे का उल्टा पाठ होता है। आप लोग तो गर्दा उड़ा दिए कि कही हो कि मोहन परे पहिले के बतिया, कोरबे में कटत रहे कबो दिन रतिया। अरे कोरबे में कटत रहे कबो दिन रतिया, कही हो दिलदार दुआ देता, ठीक से उनका के समझाई हो, तनी जा जाए बदरा तू चली जा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हमारे सामने 8 नंबर, और 8 नंबर क्या बात है सुदेश अलजेब्रा का। अच्छा से तैयार कर लिए हैं अलजेब्रा को। सवाल है अगला, एक हौज 9 घंटे में भर जाती है। सुनिएगा, एक हौज 9 घंटे में भर जाती है। जब इसके पेंदे में एक छिद्र हो जाता है तो हौज भरने में 10 घंटा समय लगता है। यदि हौज पूरा भरा हो तो छिद्र को पूरा पानी खाली करने में कितना समय लगेगा। लीजिए, सवाल बड़ी जबरदस्त, और ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं भाई, आते हैं। देखिएगा, हाँ, सवाल कहता है कि 9 घंटा में एक हौज भर जाता है। रुक जाइए, 9 घंटे में भर जाता है, जबकि इसके पेंदे में एक छिद्र हो जाता है तो 10 घंटा में भरता है। अब भरता है कितना देर में? 10 घंटा में। क्यों? क्योंकि अब डिस्टर्ब होता है। तो छिद्र को पूरा हौज खाली करने में कितना समय लगेगा? अरे खाली होने में लगा समय पूछा है, ध्यान रहे दोस्तों, दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी 2 समय भरने वाला रहे, एक बिना डिस्टर्ब हुए और एक डिस्टर्ब होने पर, क्या था कि अगर पूरा जो नल था, हौज 9 घंटे में भर जाती है, एक नल हौज को 9 घंटा में भर देती है, लेकिन पेंदा में छिद्र होने के कारण अब उसे 10 घंटा में भरेगा। तो भरने वाला तो अपना काम कर रहा था, लेकिन एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट यहां छिद्र हुए, एक छिद्र है डिस्टर्बिंग एलिमेंट, वह क्या करता है कि भरने में उसको रोकता है, जिसके वजह से अब 10 घंटा में भरता है। तो कहता है कि छिद्र द्वारा टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। जब भी 2 समय भरे वाला रहे ना, तो खाली होने वाला निकलेगा, और खाली होने वाला 2 समय देगा तो भरने वाला निकलेगा। इस बात को याद रखिएगा। उल्टा, तो ये दोनों भरने वाला है तो खाली होने वाला निकलेगा, यानी खाली होने वाला यानी छिद्र द्वारा टंकी खाली होने में लगा समय, खाली होने में लगा समय फार्मूला लगा दीजिएगा, AB बट्टा A माइनस B। घंटा रहे तो घंटा, दिन रहे तो दिन, ठीक है। जहां A बड़ा रहेगा B से, बड़का वैल्यू को A लिखना है। A का मतलब 10, 10 गुने 9 और नीचा 10 में से 9 गया 1, 10 9 90 घंटा, यानी पूरा टंकी भरा रहेगा ना दोस्त। नल बंद कर दिया जाएगा और केवल छिद्र को छोड़ दिया जाए फ्री, तो वह छिद्र 90 घंटा में उसे क्या करेगा? खाली कर देगा। चलिए, कोई बात नहीं, चला दिनेश, जाइए
हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। एग्ज़ाम दे के आइए, अच्छा करके आइए। माँ सरस्वती का कृपा रहे आप पर, आप सभी पर। माँ सरस्वती आप सबके अंदर इतनी ताकत दे कि मेहनत करने से कभी ना कतराएं। आपका ऊर्जा हमेशा बरकरार रहे। कि तूने बेचैनी इतना ज्यादा किया, तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया, दिल ने मजबूर इतना ज्यादा किया। शुरू करते हैं अगले सवाल को। ध्यान देना दोस्तों, एक हौज में लीक है जो कि इसे 8 घंटा में खाली कर देता है। एक नल को इस टंकी में खोल दिया जाता है जो कि प्रति मिनट 6 लीटर टंकी को भरता है। और इस तरह हौज 12 घंटा में खाली होता है। तो बताए कि हौज में कितने लीटर जल रखने की क्षमता है। सुनिए 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 सुनिए, चलिए सुनिए। एक हौज में लीक है जो कि 8 घंटा में खाली कर देता है। एक हौज में लीक है जो कि 8 घंटा में खाली कर देता है। एक नल को इस टंकी में खोल दिया जाता है जो कि प्रति मिनट 6 लीटर टंकी को भरता है। प्रति मिनट 6 लीटर टंकी को भरता है। और इस तरह से हौज 12 घंटा में खाली होता है। अब 12 घंटा में खाली होता है। ध्यान देना, पहले हौज 8 घंटा में खाली होता था, खाली होने वाला समय है। अब 12 घंटा में खाली होगा। क्यों 12 घंटा में खाली होगा? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि एक नल है जो प्रति मिनट 6 लीटर प्रति मिनट पानी भर रहा है, इसके वजह से। तो यहां डिस्टर्बिंग एलिमेंट नल है, क्योंकि छिद्र अपना काम तो कर ही रहा था, उसको डिस्टर्ब कौन कर रहा है? उसको डिस्टर्ब कर रहा है ये नल जो प्रति मिनट 6 लीटर पानी भरता है। तो नल को अपना काम करने में लगा समय। यानी अगर टंकी खाली रहे तो पूरा टंकी कितना देर में भर देगा नल? पूरा टंकी भरने में लगा समय। पूरा टंकी नल द्वारा, किसके द्वारा? नल द्वारा टंकी भरने, पूरा टंकी भरने में लगा समय। फार्मूला होगा, क्या होगा फार्मूला? वही ए बी बट्टा ए माइनस बी। ए जहां बड़ा वैल्यू रहेगा, ए बड़ा वैल्यू, बी छोटा वैल्यू। तो 12 गुने 8, 12 में से 8 गया 4, 4 दूना 8, 12 दूना 24। 24 घंटा में आए, सुनिए 24 घंटा में भर जाएगा। तो सुनिए 24 घंटा को मिनट में कितना कहेंगे? 24 गुने 60 मिनट कहेंगे ना। जो नल प्रति मिनट 6 लीटर पानी भरता था ना, 6 लीटर प्रति मिनट, वही नल 24 घंटा में उस टंकी को भरता है। 24 घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा। यानी दोस्तों हमारे सामने समय है 24 गुने 60 मिनट। हाँ, 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरा रहा है, 6 लीटर प्रति मिनट। तो इतना मिनट में कै लीटर? मिनट से मिनट कट गया। अरे 1 मिनट में 6 लीटर, तो इतना मिनट में कै लीटर? गुना कर लिए, सबको गुना कर दीजिएगा। 8460 हो जाता है क्या? गुना कर लीजिए, 8460। हाँ ठीक, 8460 लीटर आ जाएगा। कहाँ एप्स बना सुदेश? तुम कुछ बनने कहाँ दिया अभी तक? कि ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हो नजरिए से होला, उमरिया के रोग हो
नजरिए से होला। प्रश्न संख्या 10 ध्यान देना है। सवाल कहता है दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटा कार्य करे तथा पहले एक को खोले तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सुन लीजिए, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकता है। पहला पाइप है ए जो भर सकता है कितना देर में? 6 घंटा में भर सकता है। दूसरा पाइप है बी जो 4 घंटा में भर सकता है। कहता है यदि वे बारी बारी से एक एक घंटे के लिए कार्य करे तो पहले ए को खोले तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? सवाल आ गया अल्टरनेटली वाला, सवाल आ गया बाबू अल्टरनेटली वाला। सबसे पहले एलसीएम मेथड हम इसमें लगाते हैं। 4 6 4 का एलसीएम ले लेंगे तो पता चल जाएगा काम कितना यूनिट है। 6 4 का एलसीएम 12 हुआ, यानी 12 यूनिट काम करना है। यानी सुनो, अगर मान लो 12 लीटर भरवाना है, ए जाता है 6 घंटा में काम कर पाता है, यानी यही 12 यूनिट काम 6 घंटा में करता है तो 1 घंटा में 2 काम करता होगा। 1 घंटा में 2 यूनिट काम करता होगा और ये 4 घंटा में करता है वही 12 काम। 12 काम 4 घंटा में, यानी प्रति घंटा 3 यूनिट काम करता होगा, तब ना 4 3 12 काम हुआ। बारी बारी काम करेगा तो पहले आप देखो कि पहला घंटा ए जाएगा 2 काम करेगा, बी जाएगा 3 काम करेगा, यानी कि 2 घंटा में हमारा 2 और 3 5 काम हो जाएगा। 5 यूनिट काम हो जाएगा 2 घंटा में। सवाल क्या कहता है? ए को खोलेंगे तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? अच्छा, 12 यूनिट काम करवाना है, 5 यूनिट हो गया, इसमें कितना से गुना की 12 हो जाए? इसमें कितना से गुना की 12 हो जाए और नहीं तो कम में रहे तो 12 तो ना होगा, 2 से कर देते हैं, 2 से इधर भी करना होगा। 4 घंटा में 5 दूना 10 यूनिट काम हुआ। 10 यूनिट हुआ, बारी बारी जाना है। 4 घंटा में 10 यूनिट होगा, फिर बारी बारी तो ए को फिर भेजिएगा तो ए 2 यूनिट काम करता है ना, यानी 1 घंटा में ए जाएगा, 1 घंटा में 2 यूनिट और काम कर लेगा, यानी टोटल हमारा 4 1 5 घंटा इधर होता है, 10 2 12 यूनिट काम होता है। बात खत्म हो गया, 5 घंटा में 12 यूनिट काम हो जाएगा। 5 घंटा। सवाल कहता है टंकी खाली होने में कितना? हाँ, टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 5 घंटा। ठीक तो है, यहां है ऑप्शन बी में। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा यही 10 क्वेश्चन था और ये 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अब नहीं है, बहुत जल्दी ही आ गए आपका अगला चैप्टर। तो चलिए हम मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आज यहीं तक 10 क्वेश्चन हो गया, मुझे उम्मीद नहीं था लेकिन हो गया। कि उमरिया के रोग हो नजरिए से होला। थैंक यू दोस्तों। अभी हमारे पेड क्लास की मैं सूचना दे दूं तो पेड क्लास जो ये आप वीडियो देख रहे हैं इसमें पूरा पेड क्लास का ही ये वीडियो है। जो पेड क्लास में मैंने लाइव क्लास पढ़ाया हूँ वो क्लास प्राइवेट रहता है, जिसमें केवल 100 रुपया मंथली आपको देना होता है और वहाँ पर ये पूरा 1 महीना अलजेब्रा चला है। तो ये जो आज का क्लास है ये सेकेंड लास्ट क्लास है, इसके बाद केवल एक ही क्लास अलजेब्रा का बचा हुआ है। उसके बाद यानी कि आपको अगले दिन शुरू हो जाएगा ज्योमेट्री। अगले दिन यानी कि अब आपका जो ज्योमेट्री स्टार्ट होने वाला है वो 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। पूरा 1 महीना ज्योमेट्री चलेगा। 23 फरवरी से आप इस क्लास को ज्वाइन कर ले सकते हैं। एडमिशन अभी चल रहा है 23 फरवरी से और केवल इसमें फ़ी है 100 रुपया प्रति महीना। तो 100 रुपया प्रति महीना है। और कैसे इस बैच को ज्वाइन करना है इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहां पर लिंक पर क्लिक करके जान सकते हैं। दूसरा, आप इस व्हाट्सएप पर 7970 35 27 39 7970 35 27 39 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और आप पेटीएम पे फोन
भीम ऐप किसी के भी माध्यम से 100 रुपया पेमेंट करके आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 100 रुपया प्रति महीना है। और इसमें जो हम अब शुरू करने वाले हैं, ज्योमेट्री शुरू करने वाले हैं। तो ज्योमेट्री में पूरा क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, एकदम जीरो लेवल से हम चलेंगे और पूरा हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। जैसा कि इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा मैं किस लेवल तक जाता हूं क्वेश्चन को लेकर। तो चलिए, और इस वीडियो को आप तभी देखिएगा जब आपका बेसिक अलजेब्रा का सही होगा, वरना इस वीडियो को मत देखिए, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। अगर आपका बेसिक सही नहीं होगा तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि ये पूरा 1 महीना अलजेब्रा चला है और ये सेकेंड लास्ट क्लास है, माने इसके बाद केवल एक ही क्लास बचा हुआ है। तो अगर थोड़ा सा आपका बेसिक सही है, अगर a+b का होल स्क्वायर आता है, a+b का होल क्यूब आता है, a3+b3, ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो इस वीडियो को देखिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और आपको नंबर दे दिया गया है पेड क्लास ज्वाइन करने के लिए, ये नंबर है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे ज्वाइन करते हैं उसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बना दिया है, तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं।